कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का मार्गदर्शन रहे और इस समाज को हम इन गलतियों से और ये जो पैसा व्यर्थ खर्चा हो रहा है उसको किस प्रकार बचाया जा सकता है वो हमें मार्गदर्शन करें। आज हेलो आज आदिवासी समाज की इस बैठक में अलीराजपुर के हमारे पूर्व विधायक भाई मुकेश पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई मकबूल परवान जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और ये जो 3 बातों को जिन्होंने समाज को समझाने के लिए लिखा है, ऐसे हमारे नितेश अलावा जी, अरविंद गणेश जी, शमशेर भाई, शंकर बामिया जी, जिला पंचायत के सदस्य रिंकू डावर जी, गोविंद भैया जी, पत्रकार राकेश चौहान जी, चंद्रभान जी और उपस्थित सभी आदिवासी समाज के सभी भाइयों और बहनों, हम लोगों ने इस पत्रक को जारी करने से पहले बहुत सारे विषयों पे चर्चा, अपने अपने सुझाव बहुत सारे आए, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत करना हो तो अरविंद करे जी ने बहुत अच्छी बात, अपने से शुरू करना चाहिए। अगर अपने से अगर हमने शुरू की तो परिवार ऑटोमेटिक आपको देख के करने लगेगा, चाहे डीजे का विषय हो, चाहे दहेज का विषय हो, चाहे दारू का, ये अपने आप से इसकी शुरुआत करना ही चाहिए। और जब तक हम लोग इसकी शुरुआत अपने आप से नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जब व्यक्ति सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो आशीर्वाद समाज। इसकी शुरुआत हम लोगों से करना ही पड़ेगा। किसी की बुराई करने से नहीं होगा, कि कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। और ये हो रहा अलीराजपुर जिले में, मैं बता रहा हूँ, आज पूरे अलीराजपुर जिले में हमारे धार्मिक संगठन काम कर रहे हैं। आज गायत्री परिवार में चले जाओ आप, हमारे आदिवासी भाई बहन कई लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं। गायत्री परिवार से जो व्यक्ति जुड़ा है वो शादी करता है, उसकी बेटी की करता है, चाहे बेटे की करता है, क्या वह दारू आता है? दहेज की बात होती है क्या? नहीं होती। आसाराम बापू से जो जुड़ा व्यक्ति है, अगर वो लोग आमने सामने शादी करते हैं कि विचारधारा के लोग, तो वहां पर भी कोई दहेज की बात नहीं आती, दारू की बात नहीं आती। आज आप लोग छतला तरफ जाओ, हमारे आदिवासी भाई बहन कबीरपंथी बने हुए, क्या छतला के आसपास कभी दहेज की बात आती है, दारू की बात आती है, क्या भाटी की बात आती है? आज आप भाबरा तरफ जाओ, हमारा पटिया समाज है, वहां जाके देखो आप लोग, वहां है प्राणमी समाज को मानते वो लोग, वहां पर भी कोई दहेज नहीं, दारू नहीं, कुछ नहीं। अब हमारा आधा समाज ऑटोमेटिक सुधरा भी है, लेकिन वो सुधरा है हमारे समाज के धर्मगुरु। आज प्राणी समाज के लोगों ने उनके धर्मगुरु को मनाया। आज हमारे छतला के आसपास कबीरपंथ जो गुरु है उनको मानते, गुजरात के लोग हैं आदिवासी, आज वो समाज सुधार में काम कर रहे हैं। तो मैं आप सब भाइयों बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे आदिवासी भाई बहन धर्म से नहीं जुड़ेंगे, और जिस दिन धर्म से जुड़ गए तो जो मन के अंदर जो बुराइयां है वो स्वतः निकल जाएगी, स्वतः निकल जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इसलिए समाज को धर्म से जोड़ना बहुत जरूरी है। और आज मैं आप सब भाइयों कहना चाहता हूं, आज हम दहेज की बात करें। आप दहेज छतला तरफ का दहेज है बताओ, है दहेज? वहां कोई दहेज नहीं है, वहां लड़की की सगाई होती और लड़के के माता पिता को जो मर्जी हो 5,000 का चढ़ाना, 2,000 का नहीं हो तो कोई बात नहीं,
शादी करके उस लड़की को एक नारियल और 5 रुपए 100 रुपए में ले आते लड़की को। ये हमारे समाज का अंग है। आज आप देखो हमारे भाभरा के आसपास पटिया समाज देखो आप लोग, आज हमारे यहाँ से जब कुक्सी चले जाओ, धार चले जाओ, खरगोन चले जाओ, बड़वानी चले जाओ, ये है क्या? नहीं है। लेकिन मैं आप सब भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत हमारे परिवार देखने का है। मुकेश ने ना कि हमने सब हमारी मीटिंग में आए कि भाई हम दहेज के खिलाफ लड़ाई लड़ना, हमको दहेज के लिए जन जागरण करना, लेकिन अपने में से जब अपने ऊपर आती है तो वो बदल जाता है। ये सत्य है, गलत बात नहीं है। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि अलीराजपुर जिले में कम से कम 10,000 कर्मचारी है। 10,000 कर्मचारी, चाहे आंगनवाड़ी हो, रोजगार सहयोग हो, सहायिका, जितने भी कर्मचारी, 10,000 से ज्यादा कर्मचारी, 10,000 घर से अगर शुरू हो जाए तो एक साल में 50,000 लोगों को पैसे होगा और 50,000 लोगों ने ठान लिया तो पूरा अलीराजपुर जिला सुधर सकता है। यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लोग ही कर्मचारी, अधिकारी, नेता सब बैठ के दारू पीते पिलाते। ये मुकेश भाई ने सही कहा। क्या मुकेश भाई के घर में पहले पुराने लोग दारू नहीं पीते थे क्या? इनके तो दारू पीते ही नहीं थे। रावत थी क्या? मुर्गे भी नहीं पालते। अब बताओ, रावत ही मुर्गे खाते, ये दारू पी ले। लेकिन मुकेश भाई ने कहा ना कि मैंने आज तक ना दारू, ना ताड़ी, ना मटन, मुर्गा, ना नशा। आज क्या मुकेश भाई नहीं पीते तो मुकेश भाई को मुंह में जबरदस्ती डाल रहा क्या? मुकेश भाई विधायक साहब, आपका हम वोट देते, लो आप मटन खाओ, मुर्गा खाओ, क्यों? लोगों को मालूम पड़ गया, समाज के लोगों को मालूम पड़ गया कि भाई मुकेश भाई ने दारू छोड़ रही थी, नहीं पीते, मटन नहीं खाते, मुर्गा नहीं खाते, तो कोई भी उसके लिए लेके नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई रिश्तेदार आता है, मैं भी कह रहा हूं, मैंने आज तक मेरे घर में मेरे रिश्तेदार को मैं शादी में कभी दारू नहीं पिलाता, मैं भी नहीं पिलाता, और मैं किसी का जाके पीता भी नहीं। मेरे को 20 साल हो गए समाज सेवा करते करते, मैं किसी सरपंच या किसी का गांव के लोगों के जाके दारू भी नहीं पी, नहीं तो 20 साल से हम समाज की सेवा कर रहे हैं। ताड़ी पियोगे तो ताड़ी रोज ले आएंगे लोग कि विधायक साहब मैं लाया ताड़ी, मेरी अच्छी गिर रही है, आप पियो। अगर मोड़े की दारू अगर मैंने पीना शुरू कर दी तो गांव के लोग कहेंगे विधायक साहब मेरे ताड़ी मोड़े की दारू तो पीती, मैं घर से लाया, बढ़िया पियो। तो इसलिए मेरा कहना है कि देखो, कहना और बोलना बहुत आसान है, हमको इसकी शुरुआत अपनों से करना। अगर वास्तव में मन में भाव है कि समाज सुधरे तो सबसे पहले हमको हमारे मन में ठानना पड़ेगा। आज हम नशा मुक्ति अभियान की बात सरकार भी चला रही, सब चला रहे, नशा मुक्ति अभियान भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब हम उंगली उठाइए कि दारू भला ना बेचता, दारू भला, दारू देखो दुनिया बेचती। अलीराजपुर जिले में कौन दारू नहीं बेच रहा बताओ? सब आदिवासी बच्चे सब दारू बेच रहे, गाँव में बताओ, छोटी छोटी दुकान। हम तो कहेंगे 1 महीने में बंद कर देंगे, लेकिन वही बेरोजगार लोग खड़े हो जाएंगे, साहब धंधा क्या करें बताओ? ऐसे नहीं होगा। हमको नशा मुक्ति अभियान के ऊपर भी लोगों को धर्म से जुड़ना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं, जब व्यक्ति धर्म से जुड़ जाएगा तो नशा मुक्ति सब अभियान चल सकता है। लेकिन हम कहें कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब तक हमारे में जागरूकता नहीं आएगी, समझदारी नहीं होगी, तो कहां से नशा मुक्ति? और जिस दिन हमारा समाज अगर शराब नहीं पिएगा, उस दिन ऑटोमेटिक दारू की दुकानें बंद हो जाएगी। सबसे पहले हमको प्रण करना पड़ेगा कि नहीं, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मेरे परिवार के लोग। और इसलिए मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं, आज जैसे उदाहरण पे डीजे की हमने बात करी, अच्छी बात है, डीजे बंद होना चाहिए। मैं बता रहा हूं 40 के ऊपर के सारे लोग चाहते हैं डीजे बंद होना चाहिए। कितने साल के ऊपर वाले? 40 साल के ऊपर वाले सभी लोग, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सब लोग गुस्सा करते, अरे ये डीजे ले दिमाग खराब कर दे, रात भर नहीं सोने देते। लेकिन 40 के नीचे के बच्चे अगर दूल्हा बने हैं, दुल्हन बनी है, लड़की शर्त रखते साहब कि जब तक डीजे नहीं लाएंगे, वो डीजे भी कौन सा कहते हैं, 60,000 वाला है, जब तक नाम चलता सावरिया डीजे बता, जब तक मैं घोड़ी पे नहीं बैठूंगा, कंधे पे नहीं बैठूंगा। ये स्थिति माँ बाप की तो मजबूरी है ना, मजबूरी है। इसका कारण क्या है? नए लोगों में भी जन जागरण करना पड़ेगा। आप और हमारी तो शादियां हो गई है, आप और हमको ये ठीक भी नहीं लगता,
लेकिन जो नई जनरेशन उसको आप अपने बच्चों को भी नहीं समझा सकते। कई माँ बाप परेशान है। अपन कहते हैं कि 4 डीजे मत लाओ, 5 डीजे मत लाओ। माँ बाप भी चाहते हैं कि डीजे पर लड़का ही नहीं मान रहा, आपकी बहनें नहीं मान रही, बहनें कंपटीशन कर रही है, मैं क्यों डीजे ले जाऊं, बहनें कंपटीशन करती। ये सब परिवार में हालत है, बहनें कंपटीशन, मैं भी ले जाऊंगी डीजे। और ये बात भी सही है, जब तक डीजे नहीं जाएगा जब तक लोग ही नहीं आएंगे। आप बगैर डीजे से जाओ, आप सिर्फ मोटरसाइकिल लेके जाओगे, उसके साथ आपके मोहल्ले के कोई नहीं आएगा। और जहां मांदल डीजे ले गए तो आपका पूरा मोहल्ला, उसमें भी पर्ची चढ़ती कि मैं इसका नाचने के लिए गया था, डीजे में नाचने के लिए पर्ची गया, तो उसका उतारना तो उसके जाना ही होता कि नहीं होता बता। और डीजे नहीं लाए, रिश्तेदार बहने नहीं ले, तो शादी आपकी फेल। शादी में लोग आपके 25% में नहीं रहेंगे। ये स्थिति है, वास्तविकता। और इस स्थिति से आप सब और हम सब वाकिफ है, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि स्थिति क्या बनती है। लेकिन आप कोई बेटी की शादी करता तो पिता भी मन मारता, जो होगा वो देखेंगे यार, कर्जा होगा तो ठीक, जो होगा तो देखेंगे, पर शादी ठीक ठाक हो जाना चाहिए। ये स्थिति रहती कि रहती। लेकिन मैं आप सब भाइयों से की बात कहना चाहता हूँ कि हम डीजे की बात करें। अभी जितना हम लोग बैठे हैं, इससे 4 गुना अगर डीजे बंद करो, 4 गुना लोग आपको ज्ञापन देना है। उनका भी संगठन बना हुआ है, आपको भी ज्ञापन देंगे, मेरे को भी देंगे, मुकेश भाई को भी देंगे। इससे 4 गुना लोग, और वो कहेंगे कि साहब मेरा 15 लाख का डीजे है, कोई कहेगा 20 लाख का डीजे है, मैं कर्जा करके लाया हूँ। तो उनके बारे में तो विचार करना पड़ेगा, अपने को विचार करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सब से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि समाज की बात है, हमको समाज में छोटे छोटे मुद्दे, आज मैं सबसे देखो दहेज इतना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या है, भील बिलालों में अलग चल रहा है। बिलालों में तो 1.5 लाख के आसपास है, भीलों में चले जाओ तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। हमें झापा जाता, मेरे को बहुत ज्ञान मिल रहा है झापा से। क्या शादी कराने वाला भाई नहीं लिया, लड़की वालों से 25 लेता ना, 50 उधर से लेता, हान के लिए। तो मेरा एक ही कहना है कि हम लोगों को इसमें वास्तव में निचले स्तर तक इसकी तैयारी, बकवास करने से मतलब, मैंने कहा ना, अपने अच्छे समझदार लोग जो चाहते हैं वास्तव में, वहाँ से शुरू करें। और शुरू होगा तो धीरे 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 लोग बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट भी करते कि यार उसने ऐसा करा तो ऐसा। अभी जैसे मुकेश भाई ने कहा कि अब मुकेश भाई नहीं चाहते इनके घर में बकरे मरे, और महेश भाई नहीं माने। क्या मुकेश भाई नहीं चाहते, पर महेश भाई नहीं माना, बकरे मारूंगा, इन करूंगा। महेश भाई जाता भी नहीं घर छोड़ के, मुकेश पूरे जिले में जाता घूमने, कहीं मोह मैया शादी है कि ये जाता है, वो जाता भी नहीं, वो पटेल है। लेकिन वो थोड़ी माना इसकी बात, 200 बकरे मान दी। अब 200 बकरे मारे तो 200 बकरे उतारना भी है सर। जब वो बकरे उनके कार्यक्रम में तो फोन लगा के मैं बकरा लाया था आपके, आपको मेरे कार्यक्रम में बकरा लाना है। आज बकरा 10,000 का, तो 10 साल बाद 30,000 का मिलेगा ये स्थिति है। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, देखो भाई, अपने को सबसे पहले तो कि जो लड़कियां हमारे समाज में जो भक्ति है उसको रोकना बहुत जरूरी है। लव मैरिज जो करती है ना, आज आप और हम सब जानते हैं कि लड़की अगर राजी मर्जी से चले गई, उस लड़की को लड़की के घर वाले लाते कभी? मेरे को तो लगता ही नहीं, कोई नहीं लेने जाता। अगर 100 लड़कियां भगी तो 1-2 घर वाले सोचेंगे लड़की को वापस मांगे कि नहीं मैं नहीं दूंगा। लेकिन 98% लोग तो ऐसे होंगे कि गई तो जाने दो, क्या गई तो जाने दो, सिर पर दंड लिया। हो रहा कि नहीं हो रहा? कितनी लड़कियां भक्ति मालूम? अलीराजपुर जिले में 6 से 7 हजार लड़कियां भक्ति है। कितने आप हिसाब लगाना, 6 से 7 हजार लड़कियां अपनी मर्जी से लव मैरिज करती शादी। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, करे, अगर उस लड़की को पसंद हो, लड़के को पसंद करे, लेकिन रिश्तेदार नातेदार बात करे ना कि मुझे शादी करना है। लड़का भी बात करे, लड़की भी पहल करे कि हम दोनों को शादी करना है। कौन रोकेगा बताओ? एक बार रोकेगा, 2 बार रोकेगा, तीसरी बात तो सब कह देगा लड़की की मर्जी है,
इसकी शादी कर दो। लेकिन समाज में ये बात भी जो थी कि भग रहे कि नहीं भग रहे, पता है जब खुशी से भग जाती। मैंने तो कई उदाहरण देखे, सगाई होने के बाद उसी लड़के से सगाई हुई और उसी लड़के का भग गई लड़की। होता कि नहीं होता बता आप लोग? सगाई हो गई, माँ बाप ने सगाई कर दी, उसके बाद भग गई। आप मुझे बताओ वहां दर्द होता कि नहीं होता? बताओ, होता कि नहीं होता कि यार सगाई हुई है तो लड़की चलेगी तो दंड माफ कर दे, ऐसा होता? दंड तो जो गांव का वो लगेगा, लेते ही। और मैं आपको बता रहा हूं कि अलीराजपुर जिले में 6,000-7,000 लड़के भगती है। आप पूरा हिसाब लगा लो, एक लड़की भगती है तो कम से कम अपन मिनिमम जोड़ लो 1 लाख 1.25 लाख रुपए जोड़ लो। 1 लाख मान लो, कितने रुपए बर्बाद होते बताओ? कितने रुपए बर्बाद? एक साल में कितना पैसा बर्बाद हो? अगर हमारे समाज के लोग, अगर समाज के बारे में हम सोचते ना, इस चीज को तो रोक सकते हैं। हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करेंगे कि लड़की अपनी मर्जी से नहीं जाए, लड़का अपनी मर्जी से नहीं ले जाए। और सबको पता रहता है, सभी को पता रहता है कि कौन लड़की किससे अफेयर है, सब पता रहता है। लेकिन अपन क्यों बुरे बने, उसमें मुख्य दर्शक बने रहते। हमको पहल करना चाहिए कि नहीं, इस छोरी की, ये लड़की बिगड़ रही है, इसकी शादी करा दो इस लड़के से। उसमें भी आधी समस्या का समाधान हो सकता है और करना चाहिए। मैं बता, तो ही हमारे समाज का पैसा बचेगा। आप बताओ, बाकी समाज में क्या लव मैरिज नहीं करते क्या? बाकी समाज के लोग भी अलीराजपुर में रहते हैं, माहेश्वरी समाज रहता है, राठौर समाज, कितने समाज अपन शहर में रहते हैं। आज जोगढ़ इतना बड़ा है, अलीराजपुर, बाबरा है, खट्टाली, सब समाज के लोग रहते हैं। क्या वहां के अभी आप लोगों ने सुना क्या उस समाज की लड़की भग गई है? सुना आपने? साल भर में 1, 2, 3 लड़कियां कभी सुनते होंगे। क्या वहां लड़कियां जवान नहीं होती, उनकी बेटियां नहीं है, उनके बेटे नहीं है? लेकिन हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? विषय ये है। और हमारा समाज जब लड़की भग जाती तो हम लेने भी नहीं जाते। मैं कह रहा हूं, सिर्फ दंड ले लेते, और दंड लेने के बाद की स्थिति बनती है साहब 10 दिन में तो लड़की को घर बुला लेते। क्या हम उस लड़की का बहिष्कार नहीं कर सकते? उस लड़की ने गलती की, अगर हमारे घर से वो गई, माँ बाप को छोड़ के गई, तो उसको घर में नहीं आने देना चाहिए। क्यों आने देना भाई? गई ना, अपना घर छोड़ के तो गई, तो बाकी लड़कियां सबक सीखेगी। नहीं तो हमारे लोग 10 दिन में, 15 दिन में बकरे लिया, मुर्गे लिया, और 10वें दिन तो लड़की ने लड़का रहे, दोनों घर में फर्स्ट क्लास मुर्गे खा रहे, अंडे खा रहे, दारू पी रहे। क्या समाज सुधर सकता है? इसलिए सोचने का विषय है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैंने नितेश को भी कहा था कि ये विषय को भी हमको जोड़ना चाहिए, ये जोड़ना चाहिए। और आज मैं बताऊं, समाज में ऐसी कई कुरीतियां हैं। मैं बताऊं, एक कुरीति नहीं, बहुत समाज में कुरीतियां हैं। अगर समाज की कुरीति के बारे में हम विचार करें तो दिन भर सेमिनार लग सकता है यहाँ पे, दिन भर। आज बता, धर्मांतरण का कितना बड़ा मुद्दा है बताओ। आज आदिवासी हमारा भाई बहन धर्मांतरण कर रहा है, इस पे भी हमको आगे आना चाहिए। धर्म कैसे बदलेंगे बताओ? हम बाबा देव को पूजने वाले लोग हैं, हम रानी काजल माता को पूजने वाले लोग हैं, हम गणेश जी को पूजने वाले, हर गांव में है। आज धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण को भी हमको रोकना बहुत जरूरी है। आज मुझे बताओ, अगर आदिवासी धर्मांतरित हो जाएगा तो हम आदिवासी कहलाने लायक रहने वाले नहीं है। भले ठीक, आज अच्छा लग रहा, हम बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं। बिरसा मुंडा जी ने क्या लड़ाई लड़ी है, इतिहास के बारे में जानने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है। आज टाइटिया मामा ने जिस बात को लेकर इस देश में जन जागरण था, जो लड़ाई लड़ी, उसके बारे में भी जानने की आवश्यकता है। आज अगर ये देश आजाद हुआ तो किन मुद्दों के आधार पर ये देश आजाद हुआ, ये भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आप सब भाई को कहना चाहता हूं, अगर हमको समाज का वास्तव में सुधार करना है तो सामाजिक स्तर पे बैठ के अच्छे विचार होना चाहिए। कोई बात होती नेता, देखो राजनीति पक्ष विपक्ष सब होता है, राजनीति को आप खत्म नहीं कर सकते हो। उसके कारण, राजनीति के कारण राजाओं का राज भी गया है, अंग्रेजों का भी गया है, मुगलों का भी गया है। राजनीति कोई खत्म नहीं कर सकता है। एक जीतेगा एक हारेगा, है ना? राजनीति में एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन सही अर्थों में अगर समाज का बाकी लोग होना चाहिए। अब क्या, पहले जमाने में हमारे पटेल लोगों की बहुत बात सुनते थे, गांव के लोग एक सूत्र में थे पटेल लोग,
एक जमाने में पटेल को इतना गांव के लोग मानते थे कि अगर शादी करा ना तो पटेल के बगैर शादी नहीं होती थी साहब। यहाँ पे अगर पटेल के देखिए ये पत्ता इधर से नहीं हिले तो उधर भी नहीं हिलता था, लेकिन आज मानता कौन? पटेल को मानते, क्या जानता कितने। आज के जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़े लिखे समाज के लोगों के साथ भिड़ते ही नहीं है। आज वरिष्ठ लोग, पुराने लोग, जो बुजुर्ग लोग बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा। हम समाज की बात करते, समाज के बारे में चिंता करते, लेकिन पुराने लोगों के साथ बैठो, उनसे अनुभव लो। हमारे गांव का पटेल हो सकता, हमारा चौकीदार हो सकता, हमारे गांव का बुजुर्ग व्यक्ति 70 80 90 साल का व्यक्ति, वो स्वयं भी ज्ञान ले सकते हैं कि आप पहले क्या था। और इसलिए मैं आप सब भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि सबके अच्छे सुझाव हैं, लेकिन आप लोगों ने, हम लोगों ने भी प्रयास किया, दहेज के बारे में काफी प्रयास किया पिछली बार 2016 17 18 में खूब प्रयास किए, लेकिन हम लोग परिणाम ला नहीं पाए। लेकिन एक बात है कि हम सब लोगों ने प्रयास किया तो थोड़ा रुका था, लेकिन इस अभियान को सतत चलाने की बहुत आवश्यकता है। सतत और शुद्ध अंतरात्मा से। मन में पाप रख के नहीं कर सकता कोई भी, मन में पाप रख के कोई नहीं कर सकता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखो भेद कैसे पैदा होते हैं। अलीराजपुर जिले के आदिवासी, झाबुआ बड़वानी खरगोन के आदिवासी अभिवादन में क्या बोलते हैं? राम राम बोलते कि नहीं बोलते? कभी भी साहब, मतलब आज का अभिवादन नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ियों का अभिवादन राम राम है। आज अपने लोग जैसे, मैं कोई किसी शब्द का विरोध जैसे जो गलत नहीं है, लेकिन ये शब्द झारखंड का है, वहां पे आदिवासी बोलते। लेकिन जब अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, खरगोन, बड़वानी में राम राम अभिवादन है, एक आदमी राम राम बोलेगा, एक व्यक्ति जो जोहर बोलेगा, क्या होगा? लोग कि ये ऐसा क्यों बोलता है यार? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैंने राम राम करे, उसने ऐसा बोला। आज कोई व्यक्ति ईसाई बन गया, वो राम राम नहीं बोलता है, तो आदिवासी कहता है कि यार ये ऐसा क्यों बोला है, ईसाई बना हुआ है यार, ये राम राम नहीं बोलता कि नहीं बोलता? भेद पैदा होते कि नहीं होते बताओ? तो मेरा ये कहना कि भाई, अगर हम समाज को सही दिशा में ले जाना, तो जो हमारे पूर्वज है, जो अभिवादन है, उसको हमको जीवित रख के हमारी बात अगर रखेंगे तो उसका महत्व भी बढ़ता है। आज कोई बहुत पढ़ा लिखा आ जाए ने, इंग्लिश ने हिंदी बोलना, आदिवासी नहीं बोलता, आदिवासी नहीं बोलता है तो आदिवासी मानेगा आदिवासी को? आदिवासी के बीच में जाना तो टूटी फूटी उनके जैसी भाषा बोलना पड़ेगा तो अपना मानेगा। पुरानी बातें की जानकारी होना पड़ेगी तो आपके साथ बैठेगा, उठेगा। लेकिन हम डायरेक्ट मतभेद पैदा कर रहे। मतभेद ठीक ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं भाई। जहां बोलते ना भाई, गुजरात का शब्द अलग है सब, गुजरात में कुछ और लोग बोलते। अब अपन राम राम बोलते हैं, झाबा में जय श्री राम बोलते हैं, अलग अलग अभिवादन। जय श्री कृष्ण, महिला जय श्री कृष्णा बोलती है शहर में। आज शहर की महिला सब जय श्री कृष्णा बोलती है, उनका अपना अभिवादन है। लेकिन मेरा कहना है कि जब हम दो बातें करते तो लोगों में अविश्वास पैदा हुआ, लोगों में क्वेश्चन खड़े होते हैं, और क्वेश्चन खड़े होंगे तो आपके ऊपर समाज विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए कि समाज हम पे विश्वास करे, और विश्वास करे समाज तो आपकी बात को भी समाज एक्सेप्ट कर सकता है, मैं बता रहा हूँ। और इसीलिए मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बहुत विस्तार से इस पे चर्चा भी हुई है। नितेश भाई ने, आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा विषय रखा, तेजा दारू डीजे। इस पे वास्तव में कम हो या नहीं हो, प्रयास जारी रखना चाहिए, रुकेगा तो सही। आपने कभी डीजे पहले बजते हुए देखा? पहले कहाँ बजते थे डीजे? अब क्या हो गया, डीजे ज्यादा हो गया तो मादल पे कोई नाचना नहीं चाहता, नाचते ही नहीं लोग, सिर्फ रीत करने के लिए बुलाते हैं। डबल खर्चा हो गया, क्योंकि मादल ढोलकियों के बिना रीत भी नहीं होती। तुम 60,000 रुपए का डीजे भी लिया, पर मादल ढोलके तो चाहिए, क्या के लिए? रीत के लिए चाहिए। एक जमाने में छोटे साइकिल वाला आए थे, मालूम कौन सा आया था? साइकिल वाले। पहले डीजे नहीं थे, सब बैंड बाजे, वो खूब चलन चला उसका भी, लेकिन समय आते आते वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इसमें भी ऑटोमेटिक परिवर्तन आएगा, मैं आपको दे रहा हूं। ऑटोमेटिक परिवर्तन, समय के साथ ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, शौचालय निर्माण, स्वच्छता अभियान जब शुरू हुआ था ना,
तो अलीराजपुर जिले में सारे लोग शौचालय का प्रयोग करते ही थे, सब बाहर जाते थे, चाहे महिला हो कि चाहे बच्चे, सब बाहर। उस समय ये अभियान देश के प्रधानमंत्री जी ने छेड़ा, तो बहुत कठिन लगता था कि यार शौचालय बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हम लोग सुबह 5 बजे उठ के जाते थे, जिला पंचायत के सीओ, कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सरपंच, सब चौकीदार, पटेल, सब गाँव सब जाते थे, सब कर्मचारी जाते, मास्टर वाटर सब जाते थे। लेकिन आज बताओ भाइयों बहनों, आज अपन 2017-2024 में बैठे हैं, आज कोई भी आदिवासी ऐसा नहीं होगा जो शौचालय का उपयोग नहीं करता। सब करते ही करते। और आज जितने मकान बन रहे हैं तो सबसे पहले शौचालय बनाता है घर में, बनाता कि नहीं बनाता, चाहे अनपढ़ हो कि पढ़ा लिखा। तो ये माइंड सेट हुआ कि नहीं, ऑटोमेटिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ये तो इतना कठिन था साहब कि सोच भी नहीं सकते थे हम लोग ये हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के अभियान को अलीराजपुर की जनता ने अपने हाथ में लिया। आज सबके दिमाग में है कि नहीं, बताओ आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। और मैं आपको कह रहा हूं, आने वाली पीढ़ी कहेगी यार ऐसा भी होता था, हंसेंगे लोग कि बाहर सोच के ले जाते थे। लेकिन आज हम सब लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार स्वच्छता अभियान का जो प्रधानमंत्री ने छेड़ा, अगर हम सच्चे अर्थ में, सच्चे मन से अगर हम सोच ले तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन सामाजिक रूप से जन जागरण करने की बहुत आवश्यकता है, समझाने की बहुत आवश्यकता है। और मैं अरविंद भाई ने कहा कि हमको अपने से शुरू करना पड़ेगा, अपने से शुरू। और लोगों ने किया है, मैं बताऊं, लोगों ने किया। अब बताओ, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बड़े बड़े नेता लोग शादी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उसके बेटे की शादी की। कितने लोग बुलाए शादी में? 50 लोग बुलाए थे, बेटे की शादी हो गई। कितने लोगों को बुलाया? 50 लोगों को बुलाए और उनके बेटे की शादी हो गई। शादी हो गई कि नहीं हो गई? तो उन्होंने शुरुआत करी कि नहीं करी? नहीं तो वो चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी में तो कितना बड़ा स्थान चाहते सब, 20-50 एकड़ जमीन में शादी होती। लेकिन उन्होंने शुरुआत की कि बेटे की शादी 50 लोगों को बुलाया और शादी करा। शादी तो हो गई ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग अगर अपने से शुरू करेंगे तो समाज में निश्चित रूप से इसका फर्क आता। मैं बता रहा हूँ, आज कई अपने समाज के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे भी अपन ने उदाहरण दिया कि मुकेश भाई के यहाँ ईद हुआ, 200 बकरे हैं। लेकिन कई गांव के लोग ऐसा है कि 2 बकरों से भी ईद करते हैं, नारियल से भी ईद करते हैं। करते कि नहीं करते? पाटला भी नारियल से करते हैं साहब यहाँ के लोग। तो पहले का नियम था बता, लेकिन लोगों ने शुरुआत तो करी ना, लोगों ने शुरुआत कर दी। गांव के पटेल को विश्वास में ले लिया, गांव के सरपंच को विश्वास में ले लिया, गांव के पुराने लोगों को विश्वास में ले लिया। अगर एक बार एक कार्यक्रम सफल हो गया तो उस बात को गांव के लोग एक्सेप्ट करते हैं। कितना बढ़िया शादी हुई यार, कितना बढ़िया ईद हुआ, तो अपन भी ऐसा करो। ऐसा होता कि नहीं होता बता? तो शुरू अपने से करना पड़ेगी, उससे बाकी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और ऐसे धीरे 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 समाज में बहुत अच्छा सुधार आ सकता और आएगा। जितनी ज्यादा बुराई होती ना उतनी बुराई पीछे भी छूटती। ऐसा नहीं है कि लोग आज समझदार हो गए, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। आज कर्जा होता है, आज हम पलायन की बात करें। पलायन जब तक ये सारी समस्या खत्म नहीं करेंगे ना, पलायन कोई भी सरकार रहे दूर नहीं हो सकती। कोई भी रहे, मुद्दा कोई भी बनाए। आज मैं सरकार में हूँ, मुकेश भाई मुद्दा बनेगा, लेकिन जब मुकेश भाई भी सरकार में आते मुकेश भाई भी नहीं कर सकते। आज मैं सरकार में तो इस समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो सकता, आज हमारे यहाँ जमीन बहुत सीमित है। 2 एकड़ 3 एकड़ 4-5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या का अलीराजपुर के ऊपर इतना बोझ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं जब पहला चुनाव लड़ा कलेक्टर साहब तो मैं 1,40,000 वोट थे। अब मैं 5वां चुनाव लड़ा 3 लाख वोटों से चुनाव लड़ा। बता 20 साल में जनसंख्या वोटर डबल होगी। अब जनसंख्या कितनी होगी बता? 2011 में जनसंख्या 6,28,000 है। आज अगर जनसंख्या जनगणना हो जाए तो ये जनगणना 11 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। अब 11 लाख लोगों को यहाँ 2 टाइम की रोटी खाना, 11 लाख लोगों को मकान बनाना, 11 लाख लोगों को शादी करना, 11 लाख लोगों को ईंधन करना, पाटला करना, त्योहार मनाना, सब करना। तो ये 11 लाख लोग इस जिले में इतनी जनसंख्या है, तो जमीन कहाँ है बता? तो बाहर जाएंगे कि जाएंगे?
जाएंगे कि नहीं जाएंगे? या तो हमारे अपने रोजगार खड़े करना पड़ेगा, यहाँ रोजगार खड़े करना पड़ेगा। और जिस दिन हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और यह करने के लिए बहुत चीजें मैं बता रहा हूं, अलीराजपुर जिले में करने के लिए इतनी चीजें हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग करते नहीं। आज मैं बताऊं, अभी अलीराजपुर जिले में ITI कितने बने बता? आप सोंडो ITI, जोबट ITI, भाभरा ITI, कठियावाड़ ITI, अलीराजपुर ITI सब बंद पड़े कि नहीं पड़े बता? हमको कौशल विकास तरफ भी जाना पड़ेगा। कितना काम है बताओ कौशल विकास करने वालों की कमी है। आज मकान बनाओ, आपको प्लम्बर नहीं मिलेगा। आज मकान बनाओ, आपको लाइटिंग सुधारने वाला नहीं मिलेगा। आप अगर मकान बनाओ, टाइल्स लगाने वाला नहीं मिलेगा। आप अगर काम करते हो, वेल्डिंग वाला नहीं मिलेगा। स्थिति है कि नहीं बता? अपन सब मकान बना कितनी परेशानी आती है बता? अगर इंदौर वालों को बुला के अपन ने लाइट फिटिंग करा, नल फिटिंग करा, तो एक बार करा तो फिर खुद के निकाल के फेंकना पड़ती, क्योंकि इंदौर वालों को यहाँ नहीं बुला सकते ना, बार बार यहाँ नहीं बुला सकते ना। लेकिन हमारे लोग कहाँ तैयार हो रहे बता? हमारे लोग आज बताओ, किसानी खेती चल रही, आज मोटर बांधने का काम इतना है, कौन मोटर रिवाटिंग कौन करता बताओ? आज मोटर रिवाटिंग गिने चुने जो लोग करते लाखों रुपए कमाते हैं। क्या हमारे लड़के सो नहीं जा सकते क्या? ऐसे कौशल विकास में भी हमारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा। समाज की बात करने के साथ साथ लोगों को प्रेरित भी करना पड़ेगा, ये करो, फलाना करो, ये करो। नहीं तो कोई आदमी कहते कि सरकार यह सब कर लेगी, तो संभव है क्या? हमको हमारे पैर पे खड़े होना, और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कई लोग खड़े हुए, कई उदाहरण है रायपुर में, कई उदाहरण है जो गरीबी से आदमी कहां से कहां निकल के कहां पहुंच गया, लेकिन हम लोग करना कुछ नहीं चाहते। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति के पास जब पैसा आएगा, देखो भाई, अच्छा धंधा करने लगेगा, पैसा कमाने लगेगा, तो दारू पीना बंद कर देगा। जब आदमी रोज पैसे कमाता ना, उसका दिमाग चलता है, यार मैं मेहनत करके पैसे कमा, दारू क्यों पीऊं भाई? पता कि नहीं होता बता? अभी तो मुंह में डेक की है, सुबह से फोन लगा, कहाँ इन हो रहा, कहाँ पाटला हो रहा, कहाँ नूकता है, चलो बकरे, एक आदमी को बोले 10 जन बकरे खाने जा रहे। मैंने एक दिन वो खान सिंह मास्टर को समझाया, मैंने देखो बुलाता है कौन रहा है? मैंने उसको बुलाया, मेरा रिश्तेदार, मैंने कहा तू जा, देखो रिश्तेदारों में मिल जाता, तू जाता, तेरी रिश्तेदारी कितने दूर है, बकरे खाने पहुंच जाता। मैं कहा घर के काम है कि नहीं तेरे? फोन लगा, बकरे खाने पर स्कूल छोड़ के बकरे खाने में दारू मिल जाती, फिर की मटन मिल जाता। ऐसे कई लोग हैं, मैं बता रहा हूं। सिर्फ सुबह सुबह मटन कहाँ मिलेगा, दारू कहाँ मिलेगा, मुर्गा कहाँ मिलेगा, इसी चक्कर में घुमा कर फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे थोड़ी चलने वाला भाई। हमको समय का सही उपयोग करना पड़ेगा कि आज हमको क्या करना, हमारे लिए क्या करना, समाज के लिए क्या करना। ये सब जब तक हम नहीं ठानेंगे, जब तक हमारे समाज आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए मैं आप सब भाई कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि अपनों से शुरुआत करना चाहिए। अभी जैसे आप लोग जय युवा शक्ति संगठन का काम है, अब बताओ कितने लड़के दारू पीते बताओ? हम भी राजनीति, ये मुकेश भाई कांग्रेस संगठन चलाता, मैं बीजेपी को चलाता हूँ। हम हमारे कार्यक्रम में किसी कार्यकर्ता को दारू नहीं पिलाते। हम, मैं बता रहा हूँ, हमारे मंडलों की बैठक होती, क्यों मुकेश जाते? अभी तुम्हारा 9 अगस्त का कार्यक्रम है, कितने दारू पीते बता? कितने बच्चे पीते बता? क्या कभी हमने इस पर ध्यान दिया कि नहीं यार ये कार्यक्रम में कोई भी नशा करके नहीं आएगा? अभियान चला, वे गुना गए तो गुना में लड़का मर गया, एक्सीडेंट हो गया। अब बताओ, पिछली बार 9 अगस्त का कार्यक्रम हुआ, वहां पुलिस वालों के साथ मारा पीटी हो गई, फाटा देंगे, हुई थी कि नहीं थी बता? क्या मुकेश भाई, हुई थी कि नहीं? हाँ, फटा हुई थी कि नहीं? और वो भी अच्छे लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि सही बात है कि हमसे शुरू करना पड़ेगा, और हमसे अगर शुरू हो गया तो सब सुधर जाएगा। हम सुधरे तो युग सुधरा, हम सुधरे तो युग सुधरा। सबसे पहले हमको सुधरना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों ने बहुत अच्छे विषय रखे हैं, और मैं आप सब भाइयों को यही कहना चाहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि वास्तव में समाज सुधार में हमको आगे आना चाहिए, और मैं भी आप सब लोगों को मदद करूंगा। इसलिए इतनी बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। आप सब लोगों ने मेरी बात सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने को कुपोषण पे भी चर्चा करना चाहिए। अपने समाज में
कुपोषित जो लड़कियां, अभी हॉस्पिटल में आप जाओ, शादीशुदा हो कि लो मैरिज वाली लड़कियां, इतने कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे हैं। महिला की हालत देखो तो 30-35 किलो से ज़्यादा वेट नहीं है उसकी। अब 30-35-40 किलो वेट नहीं है, उसके बच्चे कैसे होंगे? अब उनका अगर बड़े भी हो रहे तो उनका भविष्य क्या होगा? मैं आप सब भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे यहाँ शादी सगाई होने वाली है। नाबालिग लड़कियों की जो सगाई होती है उसको भी हमको रोकना ही चाहिए, क्योंकि छतरा तरफ पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा। मैं आप सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियों की सगाई हो रही है वहाँ विरोध कर दो कि नाबालिग क्या छोटी लड़की की शादी कर रहे हैं। अपने लोग क्या बहाना बनाते हैं, अरे यार लड़की भग जाएगी यार, इज्जत खराब करेगी इसलिए कर दो। ये भी मजबूरी माँ बाप क्या सोचता है कि जल्दी सगाई है तो दे दो यार, इज्जत चले जाएगी। नाबालिग लड़कियों की शादी होने के कारण कुपोषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है राजपुर जिले में। इस पे भी हमको कहीं ना कहीं समाज की जब बात होती है तो इस पे भी हमको कहीं ना कहीं जोर देने की आवश्यकता है। इस विषय को भी इस एजेंडे में जब हम गांव में जाएंगे तो इसको भी जोड़ना चाहिए। कम उम्र की शादी नहीं हो, कानूनी अपराध है तो मालूम, पैसा एक्ट में भी लिखा कानून अपराध, डीजे सब कानून अपराध तो है ही, लेकिन हम जन जागरण कर सकते हैं, कर सकते। और ये छतला में असर आया। छतला बेल्ट में एक जमाने में तो बहुत छोटे छोटे लड़कियों की शादी, लेकिन अब में जब शादियों में जाते हैं तो थोड़ा सा लड़कियां ठीक लगने लगी, लड़के ठीक लगने लगे। ये हमारे नागपुर बेल्ट में है, इधर इस एरिया में नहीं, चांदपुर वाले बेल्ट में नहीं, सिर्फ छतला बेल्ट में बहुत बड़ी बीमारी है, छतला बेल्ट में। पर वहाँ पर भी धीरे धीरे सुधार आ रहा है, लेकिन और भी हमको कोशिश करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि नाबालिग बेटी की शादी होना नहीं चाहिए, क्योंकि महिला बाल विकास विभाग भी करती है। और मैं आप सब भाई कहना चाहता हूँ, अगर हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से, महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से, और हम सब लोग एक रूप से प्रेस नोट जारी कर दे कि नाबालिग लड़की की अगर कहीं पर भी शादी हुई तो हम शादियों का बहिष्कार भी करना चाहिए। शादियों में पत्रिका मिले तो उसका बहिष्कार करना चाहिए, मैं नहीं होगा, है ना, बहिष्कार भी होना चाहिए और एकजुट होके उसमें प्रेस वार्ता भी होना चाहिए। अगर ये प्रेस वार्ता हो जाए तो मुझे लगता है कि जो नाबालिग बेटियों की जो सगाई होती है उस पर रोक लगेगी, और रोक लगेगी तो ये कुपोषण की जो शिकार हो रही लड़कियां, महिला तो हो रही, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी हो रही उससे भी हमको समाज को बचाया जा सकता है। इस विषय को भी हमको कहीं ना कहीं लेने की जरूरत है।